हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर और आज से लेके बहुत लंबे समय तक हमारी जो चर्चा की जो ये सीरीज रहने वाली है। अब हम पॉलिटिकल थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे जो कि परीक्षा के लिहाज से अति आवश्यक है। तो चलिए, राजनीतिक अवधारणाओं के अंदर जो फर्स्ट हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी रहेंगी, आज हम लिबर्टी के ऊपर या स्वतंत्रता के जो राजनीतिक अवधारणा है उसको आज की इस चर्चा के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आज की चर्चा के अंदर क्या हम जो लिबर्टी के संबंध में जो अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग विद्वानों के जो मत रहे, चाहे पॉजिटिव लिबर्टी की बात हो या नेगेटिव लिबर्टी की बात हो, आज की इस चर्चा के अंदर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो लिबर्टी है ये एक इंग्लिश भाषा का शब्द है, और जो लिबर्टी है ये लैटिन भाषा के लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव। मतलब एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति के द्वारा या दूसरे व्यक्ति, संस्था या समाज के द्वारा किसी भी तरह के प्रतिबंध ना हो, उसे हम स्वतंत्रता या लिबर्टी कहते हैं। दरअसल के अंदर जो लिबर्टी है या स्वतंत्रता है, ये आधुनिक युग की देन है। और प्राचीन समय के अंदर या मध्य समय युग के अंदर जो लिबर्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। परंतु जो लिबर्टी है, ऐसे नहीं कि जो लिबर्टी है, ये जो लिबर्टी है इसके अलग अलग रूप देखने को हमें मिल सकता है। पहले समय के अंदर क्या हमें जो लिबर्टी चाहिए थी वो पोप तंत्र से चाहिए थी, मतलब धार्मिक तंत्र से चाहिए थी। फिर राजतंत्र से चाहिए थी, सामंतवाद से चाहिए थी। और आधुनिक समय के अंदर जो लिबर्टी की अवधारणा है, अलग तरह की लिबर्टी की जो अवधारणा है वो अलग तरह की रही है। दरअसल 17वीं शताब्दी के अंदर जो राज्य और सरकार के खिलाफ लोगों ने क्या स्वतंत्रता की मांग की, और लोगों ने ये कहा कि व्यक्ति के विचारों को राज्य के द्वारा ना तो नियंत्रित किया जाना चाहिए और ना ही समाज के द्वारा उसको प्रतिबंधित करना चाहिए। ठीक है। यदि स्वतंत्रता की डेफिनेशन को बात करें तो एक प्रोफेसर सीले है, प्रोफेसर सीले स्वतंत्रता के संबंध में ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है वह अति शासन का विलोम है, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण परिभाषा है। मतलब स्वतंत्रता क्या है, जब आपके ऊपर अत्यधिक मात्रा के अंदर स्टेट के द्वारा आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं ऐसे कार्य जो कि करने के योग्य है और उन वस्तुओं का वो उपभोग कर रहे जो कि उपभोग करने के योग्य है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि आपकी स्वतंत्रता है। परंतु जो स्वतंत्रता के भी है वो दो रूप रहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है। अगली जो परिभाषा है वो है महत्वपूर्ण परिभाषा, जिसका हम जिक्र कर लेते हैं, मैकिन के द्वारा है। और मैकिन स्वतंत्रता के संबंध में ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। मैकिन सकारात्मक लिबर्टी की बात करें, जो ये कह रहे हैं कि सभी प्रकार के जो प्रतिबंध है वो बुरे नहीं हैं, बल्कि अतार्किक जो प्रतिबंध है वो बुरे हैं। मतलब सरकार के द्वारा ऐसे प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए जा सकते हैं, राज्य के द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब यदि हम अपनी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं या दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य या सरकार के द्वारा क्या है, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। यह है पॉजिटिव लिबर्टी की बात। ठीक है। यदि हम स्वतंत्रता के संबंध में जॉन लॉक के विचारों की बात करें तो हमें मालूम है कि जॉन लॉक है, जिसको हम उदारवाद के पिता के नाम से भी जाने जाते हैं। जॉन लॉक ने मानव की स्वतंत्रता, मनुष्य की स्वतंत्रता को बहुत अधिक इम्फेसाइज किया है, और उन्होंने नेचुरल राइट्स की जो बात की है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात की है, उसके अंदर उन्होंने जो लिबर्टी को है बहुत अधिक महत्व दिया है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह मिलनी चाहिए, ना कि जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना तो उसे बहुमत समाज के अधीन किया जा सकता है। जो महत्वपूर्ण नेक्स्ट स्कॉलर्स हुए, जे.एस. मिल हुए। जे.एस. मिल स्वतंत्रता के संबंध में कह रहे हैं, जे.एस. मिल की जो स्वतंत्रता के संबंध में उनकी जो महत्वपूर्ण बुक है जो 1859 के अंदर पब्लिश हुई थी, जिस बुक का नाम था एसे ऑन लिबर्टी। एसे ऑन लिबर्टी के अंदर जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता के संबंध में जो अपने विचार है उसको प्रतिपादित किया है। स्वतंत्रता के संबंध में जो जे.एस. मिल ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता का आशय क्या है, विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से लिया जा सकता है। जे.एस. मिल नकारात्मक स्वतंत्रता को समर्थन करते हैं, और उनका जे.एस. मिल का यह मानना है कि यदि राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो क्या वो ये मानते हैं कि जो प्रत्येक प्रकार का जो प्रतिबंध है वह
बुरा है। मतलब ना तो व्यक्ति के ऊपर क्या है, उनको एक तरफ से खुला छोड़ देना चाहिए राज्य को, वह कोई बेहतर काम करे या बेहतर काम नहीं करे, बल्कि जो व्यक्ति है अपने विवेक का क्या है, वह स्वयं स्वामी है। ठीक है। नेक्स्ट जेएस मिल ये कह रहे कि जो व्यक्ति है वो अपने मन और शरीर का क्या है, मैं अपने आप स्वामी है, किसी के द्वारा भी उसके विवेक, मन और शरीर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट मिल ये कह रहा है कि जो स्वतंत्रता को सीमित करने वाला जो सबसे बड़ा माध्यम है वो क्या, बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये जो चर्चा है आपकी परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। जेएस मिल क्या कह रहा है, जो आपके स्वतंत्रता को जो सीमित करने का सबसे बड़ा जो साधन है बहुमत समाज है, ना कि राज्य या सरकार है। नेक्स्ट जेएस मिल ये कह रहा है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, अति आवश्यक है। नेक्स्ट जेएस मिल स्वतंत्रता के संबंध में ये कह रहा है कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए क्या है, जरूरी है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है, यहाँ पे सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता का थोड़ा समझ लेते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हमें वह सारे कार्य करने की इजाजत होती है जो कि करने योग्य होते हैं, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है जहाँ राज्य के द्वारा व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, उसे हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर क्या है, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता तो मेंटेन कर सकता है, परंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक स्वतंत्रता बनी रह सकती है कि जब तक वो दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचाए। अब नेक्स्ट जो स्कॉलर है स्वतंत्रता के संबंध में जिनके विचार हमने जाने, उनका नाम है हार्बर्ट स्पेंसर। और हार्बर्ट जो स्पेंसर है ये भी नकारात्मक स्वतंत्रता के ही समर्थक है। हार्बर्ट स्पेंसर ये कह रहे हैं कि जो राज्य वो स्वतंत्रता का क्या है, बहुत बड़ा विरोधी है, क्योंकि राज्य के द्वारा क्या है, व्यक्ति के ऊपर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उनका हार्वर्ड स्पेंसर का यह मानना है कि जो राज्य का काम है वो पुलिस कार्य होना चाहिए, राज्य के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम होना चाहिए, बाकी राज्य के द्वारा किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। राज्य का काम ही ये सिर्फ बाहरी आक्रमणों से अपने नागरिकों की सुरक्षा करना और अपने राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बाकी इकोनॉमिक फील्ड के अंदर जो व्यक्ति को पूरी तरह से खुला छोड़ देना चाहिए, राज्य के द्वारा किसी भी तरह का प्रतिबंध व्यक्ति के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो स्कॉलर है उनका नाम है एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, जो कि स्वतंत्रता के संबंध में ये कह रहे हैं, चाहे एडम स्मिथ हो जिनका इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा हो, या डेविड रिकार्डो है, वे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र के अंदर स्वेच्छाचारी बना देना चाहिए, मतलब राज्य के द्वारा के लेजी फेयर की नीति अपनानी चाहिए। व्यक्ति जो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, वो अपनी भूमिका है, वो श्रम का है या पूंजी का है, उसका निजी अपना स्वामित्व होना चाहिए। इसके ऊपर राज्य के द्वारा ना तो कोई नियंत्रण होना चाहिए, या ना जो राज्य की जो बाकी संस्था है उसका किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। परंतु जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के अपने आप में क्या है, वेरिएशंस है, उसके अपने आयाम है। यदि हम जैसे सिविल लिबर्टी की बात करें, नागरिक स्वतंत्रता की बात करें, तो जैसे बार्कर नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में ये कह रहा कि जो नागरिक स्वतंत्रता है ये व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। ठीक है, जो नागरिक स्वतंत्रता है वह व्यक्ति को क्या, व्यक्ति होने के नाते प्राप्त हो रही है। वार्कर के अनुसार वार्कर क्या कह रहा है कि नागरिक स्वतंत्रता के क्या है, अलग अलग पक्ष होते हैं, जिसके अंदर वार्कर कह रहे हैं कि व्यक्ति एवं आवागमन की स्वतंत्रता, व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति की एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और व्यक्ति अपने कोई भी वह बात कह रहा है उस बात को कहलाने के लिए किसी व्यक्ति का प्रेशर ना हो, या व्यक्ति अपने इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहे तो वो ऐसा कर सके। या समझौते की स्वतंत्रता, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ समझौता कर लेते हैं, तो वह जो समझौता है वह भी उसके अपनी स्वतंत्रता के या अपने निजी स्वामित्व के अनुसार ही होना चाहिए। नेक्स्ट वार्कर कह रहे हैं कि जीवन, स्वास्थ्य और शरीर की किसी भी बाहरी खतरे से मुक्त रखने की स्वतंत्रता की, व्यक्ति की जो अपनी जीवन का है उसका स्वास्थ्य को मेंटेन करना या अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना क्या है, उसकी अपनी, इसके बारे में उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करते हो, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर ये आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, चुनाव के अंदर या राजनीति के अंदर भागीदारी करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, उसे मताधिकार मिलना चाहिए, उसे अपना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए, वह भी जन प्रभुसत्ता का क्या अंश होना चाहिए,
वह भी क्या, प्रत्येक व्यक्ति को क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए, साम्राज्यवाद का खात्मा होना चाहिए। ये इसको हम क्या, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर लेते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता की बात जब हम करते हैं, सोशल लिबर्टी की बात करते हैं, तो समाज के अंदर क्या अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, जो जन्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पृथक हो सकता है। परंतु जब हम इसके आधार पे व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और व्यक्तियों के ऊपर उसकी भाषा के आधार पे, उसकी धर्म के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे, उसके क्षेत्र के आधार पे, उसकी नस्ल के आधार पे या उसके लिंग के आधार पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम सामाजिक स्वतंत्रता। मतलब अपनी इच्छा से समाज के अंदर व्यक्ति क्या, जिस हिसाब से वो अपना जीवन यापन जीना चाहे, उसको क्या, पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुनने की इजाजत होनी चाहिए। राज्य के द्वारा इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। नकारात्मक लिबर्टी की हमने थोड़ा उसको टच करने की कोशिश की। नकारात्मक जो लिबर्टी तो ये कहते कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। वो ये कह रही कि प्रत्येक जो प्रकार का जो प्रतिबंध है वो क्या है, बुरा है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार क्या, उसको चॉइस होनी चाहिए, उसे चयन की क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और निजी क्षेत्र के अंदर तो व्यक्ति के व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का जो प्रतिबंध है वह क्या है, बुरा है, क्योंकि विवेक क्या है, व्यक्ति क्या है, विवेकशील है, और जब व्यक्ति विवेकशील है तो उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देना चाहिए, और वह राजनीतिक और वैधानिक स्वतंत्रता के बहुत बड़े हिमायती रहे। यदि नकारात्मक स्वतंत्रता के जो स्कॉलर्स रहे, विद्वान रहे, उसके अंदर जर्मी बेंथम जो बहुत बड़े इसके सपोर्टर रहे हैं, J.S. मिल, वार्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, हार्बर्ट स्पेंसर की बात हो, एडम स्मिथ, रिकार्डो हेक और नोजिक इसके अंदर मुख्य नाम है। इसके साथ बाकी भी ऐसे स्कॉलर्स हैं जो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर हॉब्स है, लॉक है, लॉर्ड एक्टन है, कॉन्सेंट है, एलेक्सी डी टॉकवेले है, माइकल ऑक्सफोर्ड है। माइकल ऑक्सफोर्ड क्या है, नव रूढ़िवाद के भी क्या है, प्रमुख है। स्पेंसर क्या कह रहे हैं नेगेटिव लिबर्टी के संबंध में? स्पेंसर ये कह रहे हैं कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि राज्य के अंदर क्या है, अपराध है। यदि अपराध नहीं होते तो राज्य ही नहीं होता। मतलब ये पुलिस स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, और इकोनॉमिक फील्ड के अंदर जो प्रत्येक व्यक्ति को क्या, वो खुला छोड़ देने की वकालत कर रहे हैं। हार्बर्ट स्पेंसर की महत्वपूर्ण रचना है, जिस का जो 1884 के अंदर पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था मैन वर्सेस स्टेट। ठीक है। और वाल्टेयर जो नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक है, वह क्या, वाल्टेयर कह रहे हैं कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की क्या करूँगा, रक्षा। जो इस तरह की जो कोटेशंस है यूजीसी नेट सेट के अंदर एक नहीं कईयों बार पूछी गई, इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये जो चर्चा है आपके लिए अति जरूरी रहने वाली है। इसके साथ जो नेगेटिव लिबर्टी के जो समर्थक है, वे व्यक्ति को क्या है, पूरी तरह से खुला छोड़ने की वकालत करते हैं। इसके साथ साथ वे पितृ सत्तात्मक सत्ता का भी क्या करते हैं, अभाव होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। ईशा जो बार्लिन है, ईशा बार्लिन भी नेगेटिव लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। ईशा बार्लिन की जो महत्वपूर्ण बुक थी, जो 1958 के अंदर पब्लिश हुई है, उस बुक का नाम था द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और इसके साथ साथ जो ईशा बार्लिन का अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रही है, कार्ल मार्क्स इज लाइफ एंड एनवायरनमेंट 1939 के अंदर, और नेक्स्ट जो उनकी बुक रही फॉर एसेज ऑन लिबर्टी 1969 के अंदर, और नेक्स्ट जो उनकी बुक महत्वपूर्ण विको एंड हार्डर 1976 के अंदर उनकी बुक पब्लिश होती है। ईशा बार्लिन क्या कह रहा है, जो कि पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ भी उनका झुकाव रहता है। वे कह रहे हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता को क्या है, आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि अपने आप में क्या है, त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट वार्लिन क्या कह रहे हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के जो परिणाम स्वरूप है, वो पितृ सत्तात्मक सत्ता का जन्म होता है। मतलब वो भी नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ
ईशा बार्लिन ये कह रहे कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता की जो संकल्पना में जो सामाजिक आत्मनियंत्रण है, जो सोशल सेल्फ कंट्रोल है का क्या है विस्तार हो जाता है, जिसके अनुसार क्या है राज्य क्या है हर एक क्षेत्र के अंदर, व्यक्ति का हर एक क्षेत्र के अंदर क्या है इंटरफियर या हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, ठीक है, जो कि बुरा है। बार्लिन क्या कह रहा है कि जो स्वतंत्रता, जो सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत है, जो व्यक्ति है वह क्या राज्य का दास बन जाता है, ठीक है, या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर क्या राज्य का नियंत्रण हो जाता है, ठीक है, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। वे स्वतंत्रता की परिस्थितियां हैं वास्तव में स्वतंत्रता नहीं। ये ईशा बार्लिन का कहना है। ये सारे की सारी जो कोटेशन है परीक्षा के लिहाज से अति आवश्यक है। परीक्षा के अंदर आपके पेपर के अंदर कहीं से भी जो प्रश्न है यहाँ से पूछा जा सकता है और डेफिनेटली यहीं से प्रश्न जरूर बनेंगे। नेक्स्ट ईशा बार्लिन क्या कह रहे हैं, जो स्वतंत्रता का आशय वो क्या प्रतिबंधों का अभाव है, जो कि लिबर्टी का मेन इसका कंपोनेंट रहता है। अब जो हेयक है, जो नव उदारवादी है, हेयक के जो विचार स्वतंत्रता के संबंध में, हेयक क्या है अपने आप में एक फेमस स्कॉलर्स है जो कि नोबेल विजेता भी रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। और हेयक की जो महत्वपूर्ण बुक है जो 1960 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, और अन्य जो इनकी महत्वपूर्ण रचना रही जो 1973 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, के अंदर उन्होंने स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार दिए हैं। और जो हेयक थे ये जॉन लॉक से भी काफ़ी प्रभावित रहे हैं। हेयक ये कह रहे कि जो स्वतंत्रता का जो आशय क्या है, दूसरों की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है, कि जो स्वतंत्रता का आशय है वो दूसरों की स्वेच्छाचारी इच्छा से क्या है अपने आप में स्वतंत्रता है। हेयक नेक्स्ट स्वतंत्रता के संबंध में कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता का जो आशय है ये बाध्यकारी कार्यों को क्या है प्रतिबंधित करना है। नेक्स्ट एक स्वतंत्रता के संबंध में कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता का मूल अर्थ क्या है नकारात्मक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, साथ में स्वतंत्रता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ क्या है जो स्वतंत्रता के है अलग अलग डायमेंशन या स्वतंत्रता के अलग अलग रूप है। चाहे हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता की बात हो, आंतरिक स्वतंत्रता की बात हो जो कि एक क्या उसको उच्चतर स्वतंत्रता मान रहा हो, या राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वतंत्रता की बात हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो नव उदारवादी स्कॉलर्स रहे हैं उनका नाम था स्वतंत्रता मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन के जो विचार है अब मिल्टन फ्रीडमैन स्वतंत्रता के संबंध में क्या कह रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिल्टन फ्रीडमैन की जो एक महत्वपूर्ण रचना थी जो 1962 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम था कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ठीक है। इस बुक के अंदर क्या है मिल्टन फ्रीडम ने स्वतंत्रता के जो संबंध में अपने विचारों का प्रतिपादन किया था, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन क्या स्वतंत्रता के संबंध में क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का क्या होना चाहिए अभाव होना चाहिए। और मिल्टन फ्रीडमैन भी क्या है एक नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर रहे हैं। अब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो पॉजिटिव लिबर्टी ये मानते हैं कि व्यक्ति के ऊपर क्या है तार्किक प्रतिबंध होने चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में राज्य या सरकार को बीच में आना चाहिए और उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं आज के समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पॉजिटिव लिबर्टी ही काम कर रही है, क्योंकि जो नेगेटिव लिबर्टी का जो विचार है वो वास्तव के अंदर एक सभ्य समाज के अंदर संभव नहीं है, क्योंकि एक जंगल राज के अंदर ऐसा नेगेटिव लिबर्टी वाला जो कानून है वो लागू हो सकता है। पॉजिटिव लिबर्टी की जो स्कॉलर्स है जो इसको सपोर्ट करते हैं इसके अंदर रूसो का नाम आता है, कांट का नाम आता है, हीगल है, टी.एच. ग्रीन है, वोसांके है, लास्की है, बार्कर है, लियोट्रॉस है, मैकफर्सन। इन जो स्कॉलर्स के जो नाम है वे उल्लेखनीय, बाकी भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वे पॉजिटिव लिबर्टी को क्या सपोर्ट करते हैं। रूसो क्या कह रहा है, रूसो स्वतंत्रता के संबंध में कह रहा है और वो स्वतंत्रता का क्या है सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या है सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके अनुसार क्या है कि जो रियल विल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को क्या अपने वो जब जनरल विल के अंदर दो तरह की विल की बात कर रहे हैं रियल विल और एक्चुअल विल, वो बात कर रहे हैं कि उसे अपनी रियल विल के अनुसार ही काम करना चाहिए, ठीक है। वो अपनी
और जो हेरल्ड जो लास्की है, जो जिनकी आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो 1925 के अंदर बुक पब्लिश हुई थी, अपने आप में पॉजिटिव लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं। और स्वतंत्रता के संबंध में कह रहा कि व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या उसे आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने निजी मामलों के अंदर कोई भी जो फैसला उसने लेना है तो उसके ऊपर उसका अपना निजी अधिकार हो, ना कि जो उसके निजी पक्ष के अंदर क्या है दूसरा व्यक्ति को यह तय करे कि इस व्यक्ति का निजी हित क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। राजनीतिक स्वतंत्रता की वही बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मताधिकार मिलना चाहिए, उसे भी जन प्रभुसत्ता का हिस्सेदार बनना चाहिए, ठीक है, शासन के अंदर उसकी भागीदारी होनी चाहिए, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, उसे कोई भी राजनीतिक दल बनाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। लास्ट की स्वतंत्रता के संबंध में जो पॉजिटिव लिबर्टी का वो सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव लिबर्टी के संबंध में जो लास्की हेरोल्ड जे लास्की कह रहा है कि जो स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं को क्या है उपलब्धता से है जिससे मनुष्य का क्या है सर्वोत्तम विकास का उसे अवसर मिले। इसलिए स्वतंत्रता क्या है अपने आप में अधिकारों का क्या है उत्पन्न करती है। नेक्स्ट लास्की कह रहे हैं कि बिना अधिकारों की स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि बिना अधिकारों के जो मनुष्य है वह कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता, जो कि उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से क्या है संबंधित हो। नेक्स्ट लास्ट की स्वतंत्रता के संबंध में कह रहा है कि अधिकार अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए क्या है आवश्यक है। महत्वपूर्ण कोटेशन है। और अमर्त्य सेन के अंदर का भी जो एक डेवलपमेंट के ऊपर या इकोनॉमिक्स के अंदर अमर्त्य सेन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और 1999 के अंदर जो उनकी महत्वपूर्ण बुक पब्लिश हुई है, जिस बुक का नाम था डेवलपमेंट एज फ्रीडम, के अंदर अमर्त्य सेन ये कह रहे हैं कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास उन्होंने क्या है सकारात्मक स्वतंत्रता माना। और जो एक कम्युनिटेरियन थिंकर्स है या समुदायवादी विचारक है जो चार्ल्स टेलर ने भी किया है नेगेटिव जो लिबर्टी को क्या है जो एक नकारात्मक स्वतंत्रता को क्या उन्होंने अवसरवादी संकल्पना या अपॉर्चुनिस्ट कॉन्सेप्ट कहा, जबकि उन्होंने जो सकारात्मक स्वतंत्रता को है वह क्या अभ्यास की संकल्पना या एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट का। ये जो कोटेशन है ये भी परीक्षा के लिहाज से सारी की सारी जो हम चर्चा कर रहे हैं परीक्षा के लिहाज से अति जरूरी है। मैकफर्सन क्या कह रहे हैं कि मैकफर्सन के अनुसार जो स्वतंत्रता है इन्होंने क्या स्वतंत्रता को क्या है मैकफर्सन ने क्रिएटिव फ्रीडम या रचनात्मक स्वतंत्रता कहा है। या जो हीगल है या रूसो है या ग्रीन है इनके विचारों के अंदर क्या हमें कहीं ना कहीं जो सकारात्मक स्वतंत्रता देखने को मिलती है। और ये जो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो इनका आशय ये दार्शनिक या नैतिक अर्थ के अंदर क्या है विद्यमान रहता है। हीगल क्या कह रहा है, हीगल क्या कह रहा है कि राज्य के आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, ठीक है। ग्रीन स्वतंत्रता के बारे में कह रहा है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो कि करने और भोगने के योग्य हो और जिसका समाज और अन्य व्यक्तियों के द्वारा साझा उपयोग किया जा सके, ठीक है। मैकफर्सन कह रहा है सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की क्या है स्वतंत्रता है। ये मानव को अपने विकास करने की क्या है शक्ति है। मैकफर्सन ने जो सकारात्मक स्वतंत्रता के जिस हिसाब से उसके सिद्धांतों की आलोचना की गई है उसके बारे में मैकफर्सन ने कहा कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता की जो उदारवादी अवधारणा ने क्या है स्वतंत्रता के महत्व को ही क्या है खत्म कर दिया है। अर्नेस्ट वार्कर ने भी क्या है जो सकारात्मक स्वतंत्रता को क्या है एक दूसरे के पूरक माना है और उन्होंने 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता का। यदि हम अमेरिकी राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे या अटलांटिक चार्टर जो इन्होंने तैयार किया गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा जो अमेरिका के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहे, उन्होंने भी क्या है 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उपासना की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, भय से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या अभाव की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। और जो बांग्लादेश के जो एक राष्ट्रपति हुए हैं महबूब उल हक ने भी संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें उन्होंने मानव विकास की क्या है संकल्पना का निर्माण किया
और मानवीय सुरक्षा की विचार का संकल्पना का क्या है विचार दिया। और जो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति महबूब उल हक जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, वे भी सकारात्मक स्वतंत्रता को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे पास रॉल्स और मैक लोवेन जैसे विचारकों ने तो अपने आप में स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक के अंदर जिस हिसाब से जो विभाजन है उसको भी क्या अस्वीकार कर दिया है। अब स्वतंत्रता की हम मार्क्सवाद या मार्क्सवादी स्वतंत्रता के संबंध में क्या कहते हैं उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। मार्क्सवादियों का तो एक महत्वपूर्ण विचार ये रहता कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है आर्थिक चिंताओं से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक चिंताओं के संबंध में वो चिंतित रहेगा तब तक किसी व्यक्ति को क्या है सच्चे प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो उपलब्ध नहीं हो सकती। जैसे कार्ल मार्क्स इसके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता का आशय है वह विवशताओं का अभाव है। वह क्या अपने आप में विवशताओं का अभाव है, जो कि उनके 1844 की जो पेरिस पेंडुलुपियो में भी मार्क्स ने ये विचार दिया था। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता पर जो सबसे बड़ा प्रतिबंध है वह आर्थिक प्रतिबंध है, क्योंकि आर्थिक कारणों से यदि व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उसकी जो बाकी तरह की जो स्वतंत्रता है वह क्या है खराब है। मार्क्सवादी ये कह रहे हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है एक जैसी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति इतना अधिक अमीर नहीं होना चाहिए कि वो अपने आप को कि कोई भी व्यक्ति इतना अधिक अमीर नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे व्यक्ति को खरीद सके, और कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि अपने आप को क्या है वो बेचने के लिए मजबूर हो। और जो मार्क्सवादियों ने भी सकारात्मक और नकारात्मक जो स्वतंत्रता की अवधारणा है उसको मानने से इनकार कर दिया है। और वो साथ में वो ये भी कहते हैं यदि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में से हमें किसी एक को चुनना है तो हम क्या सकारात्मक स्वतंत्रता को चुनेंगे। अब स्वतंत्रता के संबंध में हार्वर्ड मार्कुंजे जो नव मार्क्सवादी है उनके विचारों को थोड़ा जान लेते हैं। हार्वर्ड मार्कुंजे ने ये किया कि जो आधुनिक पूंजीवाद का जो युग है ये पूंजीवाद कि वास्तव के अंदर पूंजीवादी जो व्यवस्था है ये क्या है जो स्वतंत्रता को है हमारे सामने तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करती है, मैनिपुलेट करके जो स्वतंत्रता को क्या है हमारे सामने क्या है प्रस्तुत करती है। और एरिक फ्रॉम हार्वर्ड मार्कुंजे ये भी कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता को जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या पूंजीवादी व्यवस्था से। ठीक है, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा क्या है हमारी स्वतंत्रता के लिए क्या है खतरा पैदा किया जा सकता है। एरिक फ्रॉम स्वतंत्रता के संबंध में कह रहे हैं कि जो भौतिक जो प्रबंध का जो मनुष्य का जो जीवन है अपने आप में आज के समय के अंदर क्या है भौतिक प्रबंध का क्या दास बन चुका है, क्योंकि उदारवाद ने जो मानव जीवन को क्या है मशीनीकृत बना दिया है, कंप्यूटरकृत बना दिया है, और जिस कारण क्या जो मनुष्य के अंदर क्या है एकीकृत संकल्पना है, नकारात्मक एवं सकारात्मक का जो भेद है वह भी अपने आप में क्या समाप्त हो चुका है। इकहरी जो संकल्पना के जो समर्थक रहे वो जॉन रॉल्स ने दी थी, और जोसेफ राज जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो जिनका नाम है बड़ा सम्मान के साथ लिया जाता है, उन्होंने भी स्वतंत्रता को क्या है स्वायत्तता के अभाव के रूप में क्या है परिभाषित किया। ठीक है, स्किनर ने स्वतंत्रता की क्या है गणतांत्रिक संकल्पना का विचार दिया है। एरिक फ्रॉम की जो महत्वपूर्ण रचना जो 1941 के अंदर पब्लिश हुई थी जिसका नाम था एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, और नेक्स्ट जो उनकी बुक थी एरिक फ्रॉम की जो 1942 के अंदर पब्लिश होती है उस बुक का नाम था फियर ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब जो समुदायवादी स्वतंत्रता के संबंध में क्या कह रहे हैं, जो समुदायवादियों में जो चार्ल्स टेलर का जो नाम है बहुत महत्वपूर्ण है, वह कह रहा है कि कुछ स्वतंत्रताएं ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्वतंत्रता है एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व नहीं मिलना चाहिए बल्कि समुदाय की जो स्वतंत्रता है उसको क्या बहुत अधिक महत्व मिलना चाहिए। यदि हम अंतिम पड़ाव के अंदर एक स्वतंत्रता विधि के संबंध में उसके बीच क्या रिलेशन रहता है, रिलेशन बिटवीन लिबर्टी एंड लॉ के बारे में बात करें, जो स्वतंत्रता का जो आशय है वह भी क्या विधि के अंतर्गत ही स्वतंत्रता है। जहाँ पे कोई कानून नाम का कोई चीज़ नहीं होगा वहाँ पे जो स्वतंत्रता है वह हमारी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। नेक्स्ट जो स्वतंत्रता और विधि है ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के मित्र है या एक दूसरे के सहयोगी है।
ठीक है। हमारी स्वतंत्रता तब तक ही स्वतंत्रता रह सकती है जब तक कि हमारे ऊपर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। यदि हमारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो समाज के अंदर कुछ एक व्यक्तियों की स्वतंत्रता हुए तो कामयाब हो सकते हैं, परंतु बहुत सारे के जो व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता उसका क्या हनन होगा। और ऐसे जो स्वतंत्रता एक सभ्य समाज के अंदर नहीं दी जा सकती जहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी हो। जॉन लॉक ने भी ये कहा है, जो जॉन लॉक उदारवाद के जो समर्थक पिता है, कि विधि के अभाव में हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि जो कानून का राज है वो क्या महत्वपूर्ण है। अब इस चर्चा के अंतिम के अंदर स्वतंत्रता के संबंध में जो महत्वपूर्ण राजनेताओं के द्वारा या स्कॉलर्स के द्वारा जो महत्वपूर्ण बुक्स लिखी गई है स्वतंत्रता के संबंध में उसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि ये जो बुक्स है इससे पहले एक नहीं अनेकों बार क्या एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, और ऐसा हो नहीं सकता कि आज की इस चर्चा से 4 या 5 से कम एग्जाम के लिहाज से प्रश्न बने। सारे के सारे जो ये बातें हैं परीक्षा के लिहाज से अति आवश्यक है। जैसे नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला के बुक का नाम जो 1995 के अंदर पब्लिश हुई थी, जिस बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। ऑंग सॉन्ग सूकी की बुक का नाम जो 1990 के अंदर पब्लिश हुई है, कई बार नेट के अंदर ये बुक पूछी गई, जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। अमर्त्य सेन बुक की बुक का नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999 के अंदर पब्लिश होती है। मिल्टन फ्रीडमैन की जो बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो 1962 के अंदर होती है। जोसेफ राज की बुक का नाम है मोरलिटी ऑफ फ्रीडम, जो 1986 के अंदर पब्लिश होती है। और स्वतंत्रता के संबंध में जो रूसो का जो विचार है उसको हम क्या है बाध्यकारी, या स्वतंत्रता के संबंध में जो रूसो का जो विचार है वह बाध्यकारी स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स के रूप में भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। और लिबर्टी की जगह या स्वतंत्रता की जगह जो लिबरेशन शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वह इसका जो श्रेय दिया जाता है ये ब्राजील के गुस्तावो क्यूरेज को दिया जाता है, ठीक है। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था, ब्राजील के गुस्तावो क्यूरेज को इसका क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। जॉन स्ट्रॉल्स ने भी क्या स्वतंत्रता को क्या है परिवार की स्वतंत्रता भी कहा है, ठीक है। हेनरी बेंजामिन की बात हो, उसने क्या है कंटेंट को स्वतंत्रता को क्या है प्राचीन स्वतंत्रता व आधुनिक स्वतंत्रता को दो रूपों में विभाजित करने का काम कहा है, ठीक है। और कैरोल पेटमैन जो कि एक नारीवादी विचारक हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि आधुनिक राज्य में मिलने वाली जो स्वतंत्रता है वह क्या है पुरुषवादी स्वतंत्रता है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हमने लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था, जो लिबर्टी की जो थ्योरी थी उसको समझने की कोशिश की, नेगेटिव और पॉजिटिव को, और अलग अलग जो स्कॉलर्स के जो व्यू रहे या उनके विचार रहे लिबर्टी के संबंध में उसको जानने की कोशिश करी। और ये जो वीडियो परीक्षा के लिहाज से आपके लिए अति आवश्यक रहने वाली है। थैंक यू सो मच।